नमस्कार, सच कहूं डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया। रिया को मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया गया। उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग की जाएगी। ड्रग्स केस में दूसरे आरोपियों शौविक, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को भी पेश किया जाएगा। कंगना रनौत और शिवसेना के बीच विवाद गहरा गया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि कंगना के ड्रग्स लेने की जांच की जाएगी। इसके लिए अध्ययन सुमन के एक इंटरव्यू को आधार बनाया गया है। अध्ययन ने कंगना पर कई आरोप लगाए थे। इस पर कंगना ने कहा है कि अगर उनके ड्रग्स कनेक्शन का सबूत मिला तो वो मुंबई छोड़ देंगी। सीमा पर फायरिंग को लेकर भारतीय सेना ने चीन के बयान को झूठा बताया है। भारतीय सेना ने कहा कि फायरिंग चीन की तरफ से हुई, जबकि चीन ने बयान दिया था फायरिंग भारत की ओर से हुई है। सेना के बयान के अनुसार 7 सितंबर को चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी हमारी फॉरवर्ड पोजीशन के नज़दीक आने की कोशिश कर रही थी। जब भारतीय सैनिकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो चीनी सैनिकों ने फायरिंग की। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना के एक्शन से बौखलाई चीन के सरकारी अखबार ने भारत को धमकी दी है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत ओवर कॉन्फिडेंस में है। चीन की सेना और लोगों को उकसा रहा है। भारतीय सैनिकों ने गैर कानूनी तरीके से LAC क्रॉस की। उसके सैनिक दोनों देशों के समझौते को तोड़कर वार्निंग फायर कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप देश और दुनिया के अश्वेत नेताओं के लिए अक्सर नस्लीय टिप्पणी करते थे। ट्रंप के अंदर पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के लिए नफरत कूट कूट कर भरी है। वे नेल्सन मंडेला को नेता तक नहीं मानते। ये बातें ट्रंप के निजी वकील रह चुके माइकल कोहेन ने अपनी किताब में लिखी हैं। कोहेन ने ट्रंप के साथ 1 दशक तक काम किया है। लद्दाख में बढ़ते तनाव के बावजूद भारतीय सेना चीन की लगातार मदद कर रही है। सेना ने एक बार फिर इंसानियत दिखाते हुए सोमवार को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास भटके हुए चीनी याक और उनके बछड़ों को चीन को सौंप दिया। सेना के ईस्टर्न कमांड ने इसकी जानकारी दी। सेना के अनुसार चीनी अधिकारियों ने इसके लिए धन्यवाद भी कहा। कोरोना वायरस और उसे काबू करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से मार्केट में आई सुस्ती अब चुस्ती में बदल रही है। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में GDP 23.9% की गिरावट के बाद अगस्त में ऑटोमोबाइल सेक्टर से अच्छी खबर आई है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में ज्यादातर सेगमेंट में न केवल जुलाई से बल्कि पिछले साल के अगस्त से भी ज्यादा बिक्री दर्ज हुई है। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। पिछले 7 दिन के आंकड़े बेहद डराने वाले हैं। 1 से 7 सितंबर तक 5,89,644 मरीज बढ़ गए। वहीं पिछले 7 दिनों से लगातार 1,000 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। इस दौरान 7,463 लोगों ने दम तोड़ा है। जुलाई के पहले हफ्ते में 500 से ज्यादा लोगों की जान जा रही थी, लेकिन अब यह आंकड़ा 2 गुना हो गया है। अब खबरें हरियाणा से। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। गोहाना विधायक जगवीर मलिक, हांसी विधायक विनोद भयाना व उनकी पत्नी के अलावा बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला की पत्नी, बेटे व पोती की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। अब संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 89,774 हो गया है। वहीं 1,217 पुलिस जवान कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 735 ठीक हो चुके हैं, जबकि 5 जवानों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण की चर्चा जोरों पर है। सरकार ने बिल का जो ड्राफ्ट तैयार किया है वह आंध्र प्रदेश से प्रेरित है। पहले इसे राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के पास भेजा गया था। अब कैबिनेट में प्रस्ताव पास करके अध्यादेश वापस लिया जाएगा। फिर विधानसभा सत्र में बिल पेश किया जाएगा। कोरोना संक्रमण की वजह से लगे लॉकडाउन में कामकाज बंद होने के बाद अब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भर्तियों में तेजी लाने के लिए एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। ग्रुप डी के बाद सबसे बड़ी क्लर्क भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद चयनितों को विभागों का आवंटन हो चुका है। अब पेंडिंग अन्य भर्तियों के दस्तावेज उलटने शुरू कर दिए गए हैं। कमीशन की ओर से की जा रही 6 भर्तियां हाईकोर्ट में हैं। इनके खिलाफ 74 याचिकाएं हाईकोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं, जिन पर अब 2 दिसंबर तक अलग अलग दिनों में सुनवाई शुरू होने वाली है। सबसे ज्यादा TGT अंग्रेजी भर्ती प्रक्रिया को लेकर 43 अभ्यर्थियों ने कोर्ट में चुनौती दी हुई है। हिसार के बरवाला के अग्रोहा मार्ग पर एक ही भवन में कई गोदाम बने हुए हैं। यहाँ खाद, कीटनाशक व घी बनाने की फैक्ट्रियों पर CM फ्लाइंग टीम ने शुक्रवार को छापेमारी की थी। लगातार 4 दिन चली कार्रवाई के बाद भवन में बने गोदामों के मालिकों पर सोमवार को केस दर्ज हुआ था। इससे पहले शनिवार को पुलिस ने नकली घी बनाने के आरोप में देव फूड प्रोडक्ट अग्रोहा रोड बरवाला के मालिक शहर की नई बस्ती निवासी विकास के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।
वहीं राजदीप केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड के मालिक व रीजनल मैनेजर मनदीप सिंह तथा सैनिक एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड के मालिक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अब मामला दर्ज किया गया है। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।